ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलिवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है वीर गति। वीर गति किसे कहते हैं, ये कौन सी गति होती है, इस विषय पर आज चर्चा की जाएगी। यूँ तो लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए जब योद्धा की मृत्यु हो जाती है तो वह वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन क्या ये अर्थ अपने में पूर्ण है, ये बात सुस्पष्ट नहीं है। क्योंकि लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले हर योद्धा को मृत्योपरांत वीर गति नहीं प्राप्त होती। वीर गति तो केवल उन योद्धाओं को प्राप्त होती है जिनके साथ कई विशेषण लगे होते हैं। और ये वीर गति होती भी क्या है, पहले इस पर प्रकाश डाला जाएगा। वैसे गति शब्द का अर्थ आप जानते हैं। गति माने मुक्ति। जीवात्मा की मृत्योपरांत जो स्थिति बनती है, अच्छी स्थिति बनती है, वो जमपुरी नहीं जाती, उसको गति कहते हैं। और विशेष रूप से गति उसी स्थिति को कहते हैं जब जीवात्मा भगवान के लोक में चली जाती है, जिसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ गति का अर्थ मुक्ति से नहीं है। यहाँ पर जीवात्मा जो है, लड़ते लड़ते जब मर के शरीर छोड़ के जाती है तो वह प्रायः स्वर्गलोक में जाती है। स्वर्गलोक इंद्रपुरी को कहते हैं, इसे देवलोक भी कहते हैं। यहाँ जाकर के वो देव सुलभ भोगों को भोगती है। देव सुलभ भोग क्या हैं? जीवात्मा को एक देवता जैसी दिव्य सुंदर शरीर मिलती है। उसकी चिर जुआवस्था होती है, नित्य जीवावस्था। वो बुढ़ाता नहीं, उसमें रोग दोष नहीं होते, वो पूर्ण स्वस्थ
और तंदुरुस्त होती है। वहाँ जाने पर उसे देव कन्या संभोग करने के लिए मिलती है और देवताओं जैसा महल रहने के लिए मिलता है। उसे एक इच्छा द्वारा चालित विमान मिलता है जिस पर बैठ करके वो अपनी उस प्रिया देव कन्या के साथ जहाँ चाहता है तहाँ भ्रमण करता है। पूरे स्वर्ग में कहीं भी उसे रोक टोक नहीं है। वो वहाँ के वन उपवन नदी पोखरा इन सब के अलावा देवराज इंद्र के दरबार में भी बाहैसियत दरबारी बैठता है और अपने महल में चाहे अपने विमान में चाहे जब वो उस प्राप्त नवज्योति अप्सरा के साथ काम क्रीड़ा कर सकता है। उसकी जवानी नहीं ढलती, इसलिए उसका ये कार्य भी नहीं रुकता। तो इस तरह से वहाँ पर रहने घूमने फिरने काम सुख भोगने भोजन आदि की सबकी दिव्य व्यवस्था होती है और वहाँ पर रह करके वह जैसा उसका पुण्य होता है उस पुण्य के अनुसार उसे वहाँ रहने की अवधि होती है मिलती है। अपनी अवधि भर वो वहाँ सुख भोगता हुआ रह करके फिर अवधि समाप्त होने पर धरती लोक पे वापस भेज दिया जाता है। यहाँ आकर फिर वो किसी योनि में जन्म लेता है, अपना जीवन भर तरह तरह के कर्म करता है और उन कर्मों के अनुसार अगली बार फिर जब वो मरता है तो उसे वैसा लोक मिलता है। तो ये आवागमन का चक्कर उसके पीछे लगा रहता है, चाहे वो स्वर्ग में जाए चाहे वह किसी दूसरे देवलोक में जाए। देवलोक तो तमाम हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, पितरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। हर लोक जो जैसा श्रेष्ठ होता जाता है वैसा ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होता है और इस तरह से ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। पर ब्रह्म लोक तक के सारे लोक पुनरावर्ती कहे गए हैं, जैसा कि मैंने पिछले प्रवचन में बताया था। वहाँ जाने वाली जीवात्मा अवधि पूरा करने के बाद फिर वापस आती है। तो वीर गति का अर्थ यही हुआ कि वीरता के साथ लड़ता हुआ योद्धा जब शत्रु द्वारा मार दिया जाता है तब उसकी जीवात्मा अपने केवल इसी एक विशेष गुण के नाते वीरता से लड़ते हुए मर जाने के नाते वो यमराजपुरी नहीं जाती, उसे वीर गति मिलती है, वह स्वर्ग में जाती है। यहाँ से छोड़ते ही उसे दिव्य देह मिल जाती है, देवता जैसी सुंदर हृष्ट पुष्ट और जवान। और स्वर्ग के करीब पहुँचते पहुँचते वहाँ पर तमाम देव कन्याएं ऐसे लोगों के लिए अगोरती खड़ी रहती हैं
और उन्हें पकड़ के अपने लिए वर्ण करने के लिए झगड़ा करने लगती हैं। कहती हैं कि ये मेरे योग्य हैं, इनसे मैं विवाह करूंगी, इन्हें मैं अपना वर बनाऊंगी। और फिर उस लड़ झगड़ के भी जाएगा तो वो एक ही के साथ, जिस किसी के साथ उनमें निर्णय हो गया उसके साथ वो चला जाता है। तब वो लेकर के उसे स्वर्गलोक में प्रवेश करती है। तो प्रथम अर्थ तो ये स्वर्ग में जाने को वीर गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम प्रश्न खड़े होते हैं। क्या लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए मर कर जो व्यक्ति स्वर्ग को जाता है या वीर गति पाता है, क्या वह किसी भी वर्ण का हो सकता है? आपकी धरती पर जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से किसी भी वर्ण का योद्धा वो हो सकता है? दूसरा प्रश्न है कि क्या वो योद्धा जो लड़ते हुए मरा है वो धर्म युद्ध करते हुए मरना चाहिए उसको, कि अधर्म युद्ध करके भी मरकर वो वीरगति पा सकता है? तीसरा प्रश्न है, वीरगति क्या युद्ध में लड़ते हुए मर जाने वाले सभी योद्धा को मिलती है? और चौथा प्रश्न ये भी है कि क्या ऐसी जीवात्मा जो युद्ध में लड़ते हुए मारी गई है, निकली है शरीर से, वो स्वर्ग या पुनरावर्ती अन्य लोकों के ऊपर जो भगवान का लोक है, वैकुंठ अथवा गोलोक धाम, वहाँ भी जाती है? वहाँ जाकर वो आवागमन से मुक्त हो जाती है? इन तमाम सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं, इन्हीं उत्तरों के बल पे हम वीर गति का सही अर्थ समझ सकते हैं। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर हमको सटीक नहीं ज्ञात हैं तो हम वीर गति का जो अर्थ लगाते हैं वो अपने में अधूरा और अवास्तविक होता है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें महाभारत के युद्ध से गुरु द्रोणाचार्य की कहानी से मिल जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़े वीर थे, युद्ध में डट कर लड़ते थे और युद्ध में लड़ते हुए अगर मारे जाएं तो क्या उन्हें वीर गति मिलेगी? ऐसे तो वो लड़ते हुए नहीं मारे गए थे, तो वीर गति के तो अधिकारी वैसे भी वो नहीं रह गए। और अगर मान लीजिए वैसे मारे जाते तो क्या वीर गति पाते कि नहीं पाते, ये सब उनकी कहानी से विदित हो जाएगा। तो लीजिए हम आप लोगों को गुरु द्रोणाचार्य की जीवन कथा से वो संक्षिप्त अंश छांट कर बताएंगे जो इस तथ्य पर प्रकाश डालता है। गुरु द्रोणाचार्य वर्ण से ब्राह्मण थे, वो भरद्वाज मुनि के बेटे थे, लेकिन उनका आचरण, उनका स्वभाव ब्राह्मण जैसा नहीं था। ब्राह्मण के आचरण में
तो चित्त की सरलता, दया भाव, भगवान का भजन कीर्तन भक्ति और भी जितने सद्गुण हैं, दीजिए मैं पढ़ के गिना देता हूँ। ब्राह्मण के चित्त में सम, दम, तप, शुचि, सत्य, ज्ञान, दया, क्षमा, भक्ति भाव, सरल चित्तता, हृदय में संतोष आदि जैसे सुंदर गुण निवास करते हैं। ब्राह्मण के हृदय में क्रोध, रोष आदि नहीं होता। ब्राह्मण का नित्य कर्म हरि पूजन करना, भगवान को निवेदित भोजन करना होता है। अध्ययन अध्यापन सहित लेब देबहु दान, यज्ञ करब यही पंच ही हैं बटु कर्म महान। तो ये ब्राह्मण वर्ण के मुख्य कर्म हैं। ब्राह्मण वृत्ति जिससे वो जीवन यापन करता, अपनी जीविका अर्जित करता है, वो 4 प्रकार की बताई गई है। वार्ता, शिलोच्छन, यायावर और शालीन। ये 4 प्रकार की वृत्तियों से ही उसे जीवन यापन करना चाहिए। और इनके अलावा यदि वो दूसरी वृत्ति अख्तियार करता है या कर सकता है तो वो केवल आपत्ति काल में कर सकता है, सामान्य तौर पे नहीं। और ब्राह्मण को या क्षत्रिय को अपने से निम्न वर्ण की सेवा वृत्ति या स्वान वृत्ति जिसको कहते हैं, ये सर्वथा वर्जित है। ये रहे ब्राह्मण के वर्ण धर्म, ब्राह्मण की वृत्तियाँ। पर द्रोणाचार्य के अंदर क्या ये सब थे? ये सब नहीं थे। उनके अंदर तो रोष, क्रोध, लड़ाई लड़ने की इच्छा, लड़ाई में अधर्म युद्ध करना, किसी भी तरह से शत्रु को मार डालना, ये सब जो है वो भाव भरे हुए थे। और मुख्य रूप से जो उन्होंने धर्मवृत्ति या यूँ कहिए वर्ण धर्म स्वीकार किया, वो ब्राह्मण धर्म नहीं था, क्षत्रिय धर्म था। क्योंकि क्षत्रियों की तरह धनुष बाण लेकर के, दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर के वो हमेशा रहते थे। और क्षत्रियों जैसा वो युद्ध, लड़ाई या फिर पाठशाला में क्षत्रियों को पढ़ाना, यही उनका काम था। पूजा पाठ बहुत कम करते थे, कम करते थे। तो वो द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध के 15वें दिन यानी अपने 5वें दिन के युद्ध में जब लड़ रहे थे तो उन्होंने तमाम अनर्थ किए थे। तब तक युद्ध में भीष्म पितामह ने पहले ही दिन में ये नियम बना दिया था
कि जिसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रहार नहीं किया जाएगा। और भी तमाम नियम बने थे कि एक योद्धा एक ही से लड़ेगा, निरस्त्र को नहीं मारा जाएगा, भागने वाले को नहीं, तमाम नियम थे। सब का उल्लंघन करके इन्होंने अन्यायपूर्ण ढंग से युद्ध लड़ा था। उदाहरण के तौर पे आपने चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु के विषय में सुना होगा। वहाँ उस निहत्थे बेचारे को 7 महारथी घेर के मारे थे, जिनमें ये द्रोणाचार्य भी एक प्रमुख थे। तो ये जब इस तरह से लड़ते हुए वहाँ पर लड़ाई के मैदान में थे, उनका आखिरी दिन था वो, उस दिन उनकी मृत्यु भी होने वाली थी, उनका समय समाप्त हो गया था। तब उनके पिता श्री भरद्वाज मुनि कई ऋषियों मुनियों को साथ में लेकर के सूक्ष्म शरीर से द्रोणाचार्य के सामने आकाश में आकर स्थित हो गए और उन्होंने द्रोणाचार्य से जो कुछ कहा वही वह उनके जीवन का अंश है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। लीजिए हम उनके चरित्र के अंश को श्री कृष्ण चरितमानस की से उद्धृत कर उसकी लाइनों में आप लोगों को बाँच कर सुनाते हैं। तो तबहि कयुः सूक्ष्म तनुधारी और प्रगटे नभ ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। भरद्वाज जमदग्नि गौतम कौशिक कश्यप आत्रि दुजोत्तम। ऋषि वशिष्ठ सह अपर मुनीसा ठाड़े नभते काल महिषा। इतने ऋषि मुनि आए थे। भरद्वाज जो उनके पिताजी थे वो, और ये जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी, गौतम ऋषि, विश्वामित्र जी और कश्यप मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ ऋषि और उनके अन्य सहयोगी, इतने लोग सूक्ष्म धारण करके द्रोणाचार्य के सामने आकाश में उपस्थित हो गए। और उन्होंने आगे क्या किया? ते आचार्य बोधि उचारे सुनऊ द्रोण अब वचन हमारे। विप्रवंश मह जन्म तुम्हारा और पै तुम बांध लिए हथियारा। वर्ण धर्म निज त्यागी छात्र धर्म अपनाई के। और भय पथ भ्रष्ट अभागी अभिमानी अज्ञानी तुम। ऐसे धिक्कारते हुए लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारा तो जन्म विप्र वंश में हुआ है, तुम ब्राह्मण हो, लेकिन तुमने हथियारों को बांध करके क्षत्रिय धर्म अख्तियार कर लिया और इस प्रकार से तुम पथभ्रष्ट हो गए। तुम महाभागी हो, अभिमानी हो, अज्ञानी हो। क्षत्रिय धर्म तुहि तजे शरीरा मिलिय न गति जो पावहि बीरा। और साफ साफ शब्द में उन लोगों ने कहा कि ये जो क्षत्रिय धर्म तुमने अख्तियार किया है, इस धर्म मतलब यूँ कहिए कि वर्ण धर्म में रह करके अगर तुम लड़ते लड़ते मर भी जाओगे या जैसे भी मरो, तुम्हें
वो गति नहीं मिलेगी जो अन्य वीरों को मिलती है। यानी तुम वीर गति को प्राप्त नहीं होगे, वीर गति तुम्हें नहीं मिल सकती। और दूसरा तुमने क्या किया है कि अधर्म रन तुम अब लाओ की ना, अब तू अमृत्यु ढिंढोरा दीना। हमरे कहे बाहिसन भाई, क्रूर कर्म यह देहु बिहाई। तुमने हमेशा अधर्म की लड़ाई लड़ी है और अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पे आके नाच गई है। इसलिए हम लोगों का कहना ये है कि तुम अभय से सही ये क्रूर कर्म जो है त्याग दो और सोहन वृत्तिया तुम्हें विधि काहू, अतः स्ववृत्तियाँ सुखित हो जाऊ। ये क्षत्रिय धर्म वृत्ति तुमको किसी भी तरह से शोभित नहीं होती, इसलिए तुम अपने स्वधर्म की वृत्ति में स्थित हो जाओ। ऐसा कह के वो लोग अंतर्धान हो गए। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन चरित्र से ये घटना उद्धृत की गई है और ये घटना क्या बताती है। स्वयं उनके बाप आए थे और ऋषि मुनि सब एक से एक आए थे। वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो साफ कह रहे थे कि तुमको जो है वो इस क्षत्रिय धर्म के अख्तियार कर लेने से वीर गति नहीं मिलेगी, तुम अपने वर्ण धर्म में स्थित हो जाओ। ये बात साफ बताती है कि वीर गति केवल क्षत्रियों के लिए बनी है, बाकी किसी दूसरे वर्ण के लिए नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का काम होता था। राजा प्रायः क्षत्रिय होता था और अपने प्रजा की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, दुष्ट को हानि पहुंचाने के लिए वो युद्ध लड़ता था। ये काम क्षत्रियों का है। तो पहले जो जितनी लड़ाइयाँ हुई थी उसमें क्षत्रिय लोग लड़ते थे। ब्राह्मण लोग ऐसे द्रोणाचार्य की तरह इक्का दुक्का जो हुए वो लड़े, बाकी नहीं लड़े। तो वीर गति जो है वो केवल क्षत्रिय पा सकता है। आजकल जो हम लोग ऐसे ही कह देते हैं कि फला आदमी मारा गया लड़ाई में, धोखे से मारा गया, चाहे जैसे मारा गया, वो वीर गति पा गया। अरे ऐसे वीर गति थोड़े पा गया, ये तो बकवास की जाती है। वीर गति जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार यदि वह धर्म युद्ध किए है और जाति से क्षत्रिय है और लड़ते लड़ते मारा गया है तो उसे ही वीर गति मिलेगी, दूसरे को वीर गति नहीं मिलेगी। अब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये वीर गति कितने प्रकार की होती है। ये केवल स्वर्ग में ही ले जाती है कि भगवान के धाम में पहुंचा के मुक्त भी कर देती है। इसमें भी महाभारत के युद्ध से मिलता है कि जो लोग ऐसे वीर हैं, अनूठे वीर, अद्वितीय वीर, जिसको यूँ कहिए कि महान पराक्रमी वीर, जो कभी अधर्म का तो युद्ध नहीं लड़े और धर्म युद्ध में लड़ते हुए भी चाहे जैसा शत्रु सामने आ गया पैर पीछे नहीं हटाते थे। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं फिर भी वो पीछा नहीं खींचते थे, अब आगे ही बढ़ते थे, या जहाँ हैं वहीं स्थित लड़के होके लड़ते थे।
ऐसा वीर और साथ ही साथ क्षत्रिय यदि लड़ाई के मैदान में शत्रु द्वारा मारा जाता है तो उसकी जीवात्मा स्वर्ग को क्या ब्रह्मलोक तक के सारे पुनरावर्ती लोकों को लांघती हुई सूर्यमंडल को भेदती हुई वो भगवान के लोक में चली जाती है और मुक्त हो जाती है। उसे वहाँ सालोक्य मुक्ति मिल जाती है। ये बात जो है वो महाभारत की लड़ाई से सुस्पष्ट है। तो इस प्रकार हे सज्जनों, वीर गति का अर्थ लगभग स्पष्ट हो गया है। जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, जाति से क्षत्रिय हैं, वो ऐसे योद्धा नहीं हैं कि जो कभी पैर पीछे ही ना हटाए हों। वो ज़्यादा पराक्रमी योद्धा का सामना पड़ने पर पीछे भी हटे हैं, मूर्छित होके धराशायी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं, पीठ दिखा के भागे भी हैं। फिर भी वो अधर्म की लड़ाई नहीं लड़े हैं, किसी निहत्थे को नहीं मारे हैं, किसी भागते हुए को पीछे से तीर से नहीं मारे हैं, किसी स्त्री पर वार नहीं किए हैं, किसी असहाय पर या शरणागत होने वाले पर वार नहीं किए हैं। वो ब्रह्मास्त्र की विद्या न जानने वाले पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाए हैं। यानी धर्म युद्ध के जितने सुंदर नियम हैं उन सब का पालन किए हैं। तो वो जब लड़ते लड़ते किसी शत्रु द्वारा मार दिए जाते हैं तो उनकी दिव्यात्मा स्वर्ग में जाती है। और जो धर्म युद्ध तो लड़ता ही लड़ता है, दोनों के साथ लागू है। इसके साथ ये लागू है, कभी उसने जीवन में पीछे पैर हटाया ही नहीं, अपनी जगह पर डटकर या आगे बढ़कर शत्रु से लड़ा है और शत्रु के प्रबल वार से घायल होके या कट के मर गया है। वो वीर, महापराक्रमी वीर, धर्म प्रिय वीर स्वर्गलोक को लांघता हुआ सीधे भगवान के लोक में जाता है और मुक्त हो जाता है। तो यही हुआ वीर गति का अर्थ। आज बस इतना ही। जय श्री राधे।